ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता वन्दे तु सर्वसिद्धे भुवयचलमणोममं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृणमूसुल केवली बड़िदम् संतत मानस शांत निलके गुणों के गान में वेवर्धमान मान विचरे हमारे। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार परमागम है। कर्ता कर्म अधिकार के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। गाथा नंबर अपन 94 की टीका पढ़ रहे थे। इसमें जो संसार में सभी जीवों का प्रश्न है जिसका जवाब संसारी जीव को पता नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। कर्म बड़े बलवान जगत में पीड़ित हैं और ये कर्म के कारण जीव महादुख पाता है और रोज़ पूजा में भी बोलता है अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामती सुहा, और रोज़ भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे ये अष्टकर्म नष्ट हो जाएं। लेकिन आज तक अष्टकर्म नष्ट नहीं हुए और निरंतर पूजा में बोलने पर भी अष्टकर्म का एक कर्म का एक अंश भी प्रकृति भी नाश नहीं हुई। तो अपन आचार्य कुंद कुंद देव से अब शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज ये जो कर्म बंध चल रहा है जिसके कारण ये चार गति परिभ्रमण चल रहा है, तो ये कर्म बंध से छूटने का क्या उपाय है और ये कर्म बंध होता क्यों है? जब आत्मा तो शुद्ध है, चैतन्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, उद्गल और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ख्याल में है ना। तो ये जब ऐसा स्वरूप है तो ऐसा स्वरूप होने पर यह आत्मा इन कर्मों के द्वारा कैसे बांधा गया, ये आज तक सिद्ध क्यों नहीं हो पाया? ख्याल में जब मैं बना बनाया भगवान हूँ तो मैं यहाँ मध्यलोक में क्या कर रहा हूँ? मैं स्त्री और पुरुष इन पर्यायों में क्या क्यों हूँ? प्रश्न है ना। जब आत्मा शुद्ध है, एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता नहीं है, तो आखिर ये कर्म बंधन चल क्यों रहा है? क्या गलती है? कर्म बंध क्यों हो रहा है? आप ही तो समझाते हो एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श भी नहीं करती। फिर जो एक क्षेत्र का संबंध जो कर्मों का बंध 40 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा, क्या है ये सब? क्यों हो रहा है? अब इसका जवाब संसार में सभी चाहते हैं, सबका प्रश्न है ये। क्यों कि जब तक इस जीव को ये कर्म बंध चलेगा, ये आश्रव बंध रहेगा, तब तक जीव सुखी नहीं होगा। तो अब आचार्य जो जवाब देते हैं वो जवाब क्या है कि भाई कर्म बंध का कारण कोई क्रिया नहीं है। कर्म बंध का कारण कोई तुम्हारा रोटी खाना, दुकान चलाना, घर में रहना, ख्याल में है ना, स्त्री होना या पुरुष होना या छोटा होना, काला होना, बड़ा होना, ये कोई कर्म बंध के कारण नहीं है। समझ में आया? और अपन को यही तो कर्म बंध के कारण लगते कि नहीं लगते हैं? जे कर्म पूरब किए खोटे, तो अपन को ऐसा लगता है कि साहब ये कर्म क्यों बन गए कि मैं दुकान चलाता रहा, पैसे जोड़ता रहा, मकान बनाता रहा, मैं कभी पूजा पाठ भक्ति में नहीं गया, मुनि राजों को आहार नहीं दिया, इसलिए मुझे कर्म बनता रहा। ये कोई उत्तर नहीं दिया उनने कर्म बंधने का, ख्याल में है ना। और अज्ञानी जीव रात और दिन कर्म से बचने के लिए कर्म में ही भेद कर बैठा। ऐसा कि पुण्य कर्म सुशील है
और पाप कर्म कुशील है। पुण्य को अच्छा मान लिया और पाप को बुरा मान लिया। सो क्या करता है, ये पुण्य आदि के कार्यों को करता हुआ ऐसा मानता है कि मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। सो कभी आज तक नहीं हुए। इसके लिए भी जिनवाणी में लिखा कि तुमने अनंत बार ये सब हुआ है, अनंत बार पुण्य हुआ है। पुण्य की क्या बात। फिर क्या कहते श्री गुरु कि जब हमने श्री गुरु से कहा जब इससे कर्मबंध नहीं होता तो मुझे कर्मबंध होता किससे है। बोले सिर्फ आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं होने से। इतनी सी बात है मामा जी, इतनी सी बस समझ में आए। असली मुद्दा तो ये है, ये ऐसी बात है कि जे बराती, जे घोड़े बाजे, बैंड बाजे, ये सब ये कोई शादी नहीं है, इसका शादी से कोई संबंध नहीं है। असली शादी तो वो जब 7 फेरे पड़ते हैं, समझ में आया ना, अब वो हो गई शादी। समझ में आया। बाकी ये ताम झाम तो चलते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव ये बाहर की चीज़ों में ही बिना दूल्हे के, बिना दुल्हन के बारात की तैयारी करे, मंडप की तैयारी करे तो महामूर्ख है कि नहीं। आज अपन पूजा पढ़ रहे थे, पूजन में ध्यान दिया, उसमें लिखा था जो शुद्ध ब्रह्म पर केवल देव शास्त्र वाली कि हे प्रभु मैंने अभी तक बिना भेद ज्ञान के पूजा करी। अब आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म। मैं पूजा तो करता रहा आपकी कि आप भगवान हो, आप बड़े हो, आप 3 लोक के नाथ हो, आप ये हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसमें धर्म नहीं है। आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म और राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। आगे नहीं कहा, लेकिन अपन राग भाव में धर्म मानते हैं कि नहीं मानते, जल्दी बोलो। किसा हम तो नहीं मानते। अरे कसाई की मंदता में संतुष्ट होने का नाम राग में धर्म मानना है। फिर से दोहराऊंगा, कसाई की मंदता में संतुष्ट होने का नाम राग में धर्म मानना है। सम्यक दृष्टि कसाई की मंदता से कभी संतुष्ट नहीं होता। वो उसे अपना विभाव जानता है, विकारी भाव जानता है, कर्मोदय जन अवस्था मानता है, उसे अपना स्वभाव नहीं मानता और उसे वैसा ही है मानता है जैसे पाप भाव को मानता है। पुण्य पाप में जब तक अपने अंदर अंतर चलेगा कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य करना चाहिए, ये मान्यता सम्यक नहीं होने देगी। और आप इसके लिए लॉजिक ला सकते हो, जिनवाणी के कोटेशन ला सकते हो कि जिनवाणी में लिखा है ना साहब कि साहब पाप से तो अच्छा पुण्य है, पाप से तो अच्छा पुण्य है, पाप से अरे जब तक शुद्ध भाव में नहीं जा रहे तब तक तो शुभ भाव करना चाहिए। ये वाक मिथ्यात्व के कारण है। नहीं समझ में आया। फिर ये सब जिनवाणी में तो आए। अरे ये बहुत स्थूल कथन प्योर अज्ञानी जीवों को जो मंदिर आदि में देव शास्त्र गुरु से दूर हैं, ख्याल में ना सब तरह के जीव है ना संसार में, तो जिनवाणी में तो सभी तरह के जीवों का उपदेश है। सो वहां तुझे कौन सा उपदेश कार्यकारी है, तू इस पे विचार करना। नहीं समझ में आया। अरे मैं जमीकंद खाता ही नहीं और मैं तुम्हें जन्नीकंद नहीं खाओ ये उपदेश दूं तो आप क्या कहोगे कि पंडित जी यहाँ कोई नहीं खाता, क्यों समय बर्बाद करना। ऐसे ही शुरू गुरु कहते हैं ये पुण्य पाप में जो भेद है ये अज्ञानियों के लिए, जो पापों में लगे हैं, मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, स्वाध्याय सुनने की फुर्सत नहीं है, तो उनसे मिलो तो उनको ये मत कहना पुण्य पाप एक है। उनको क्या कहना कि भैया कि तुम्हारा पापों में जीवन जा रहा है, नरकों में जाओगे, तुम चलो मंदिर स्वाध्याय आदि में बैठो, चलो वहाँ पर पूजा भक्ति किया करो, उसको ये उपदेश देना।
टोडामल जी साहब ने लिखा, उपदेश जो जीव की जैसी पात्रता है, अगर किसी जीव में व्यवहार की अधिकता देखो तो निश्चय परक उपदेश देना, और किसी जीव में निश्चय की ज़्यादा वो देखो कि जो व्यवहार पूजा पाठ भक्ति से बिल्कुल दूर रहने लगा हो, क्या रखा इनमें क्या रखा, तो उसको वहाँ से डांट पिलाना कि तू इतना बड़ा हो गया क्या, इतना ज्ञानी ज्ञानी हो गया कि तुझे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का भाव नहीं आता। शुभ भाव है, शुभ भाव है, बड़ा शुभ भाव है। अरे मुनिराज जो साक्षात छठवें सातवें स्थान में झूलते हैं, वे मुनिराज गुरु वंदना करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, देवों के दर्शन करते हैं। नहीं समझ में आया? और तू उनसे भी आगे निकल गया, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, और तू कहता अरे आत्मा शुद्ध है, ऐसे नहीं चलेगा। तो टोडामल जी साहब ने लिखा कि जहाँ जैसे जीव की पात्रता हो, शराबी कबाबी हो, उसको कहना भैया ये सही नहीं करना। ख्याल में आया? उसको जब 2 मिनट मिला तो क्या करना, तो ये नहीं करना, कहना उसको समझा दो कि तुम तो शरीर, अरे भैया ऐसे नहीं समझाया जाता, इसका क्रम होता है समझाने का वस्तु स्वरूप को। किसी के भी रोड चलते कहते तू शरीर है तेरा अलग है, तू आत्मा का मस्त हो जा, ठीक हो गए। नहीं समझ में आ गए? तू खाने वाला नहीं है, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया आदमी मिल गया यार, नहीं समझे, खाओ पियो मस्त रहो, तो मैं खाने वाला नहीं हूँ। ये पोपा बाई का राजनीति। जैन दर्शन की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो गलती को गलती मानता है, पर्याय की गलती हो तो वही मानता है। समझना खतरनाक, क्रिया की गलती हो तो ही मानता। मैं आलू खाऊं और मैं कहूँ मैं खाने वाला नहीं हूँ, तो जैन दर्शन तुरंत कह के धरा उसको पकड़ के, तूने क्या पढ़ लिया भाई, पकड़ में आया? कुंद देव ने जब व्यवहार को कहा कि जे ये है ऐसा है सब समझाया ना, तो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि महाराज अगर ये व्यवहार बिल्कुल ही बेकार है, अभूतार्थ है, तो फिर ये स्थितियों का क्या होगा? 2 हरिहर 2 सावले पड़े कि नहीं, क्या होगा? ये सब स्तुतियां लिखी के धर्मत। समझ में आया? इनकी भी अपनी एक उपयोगिता है। जैन दर्शन में कोई भी बात बिना उपयोगिता के नहीं कही गई, और सर्वता के लिए जैन दर्शन निषेध है कि देव और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, आत्मा मरता नहीं, शरीर मरता नहीं, तो चींटी को पकड़ के मसल दो, पैर रख दो चींटी के ऊपर, कहना आत्मा तो मरता ही नहीं। ये जैन दर्शन नहीं है कि मैं तो मार सकता ही नहीं, मसल दे भैया ये। इसलिए जैन दर्शन हर किसी के बस की नहीं है समझना, क्योंकि वो यहाँ मैंने इसलिए बताया जैन दर्शन तीक्ष्ण बुद्धि वालों का, विवेक वालों का धर्म है। यहाँ अज्ञानियों का जो अल्प बुद्धि है वो ज़्यादा समझ नहीं सकते। क्यों? इस आप कहीं से भी गलत पकड़ लेगा। हमने समझाया कि शरीर और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, यह आत्मा कभी मरता नहीं, और उसने ऐसा पकड़ लिया कि ठीक है फिर ये चींटी बीटी मर जाते तो हम थोड़ी मारते हैं, तो सब आयु कर्म से मरते, इसलिए बिना देखे चले, परमास से चले। तो श्री गुरु कहते इसने उपदेश से छल ग्रहण कर लिया। अब सुनो अगला, अब ऐसा कोई बोले कि मैं चींटी आदि को देख के चलना, रक्षा करना, किसी जीव को तकलीफ नहीं देना, सो उसका अर्थ है निकालने के मैं रक्षा करने वाला और मैं बचाने वाला, सो भी मिथ्या दृष्टि। तो कितनी खतरनाक स्थिति है। तो फिर क्या करें? सुनो, इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए श्री गुरु कहते हैं तुम ये जो उपदेश हैं इनको सुनने का एक श्री गुरु ने अपने को तरीका बताया कि जब इस तरीके की 2 द्रव्यों के मिला के कथन चले तो इसे व्यवहार नय का कथन जानना। और व्यवहार नय का कथन कैसे जानना कि इस भूमिका में जो जानने योग्य जाना हुआ प्रयोजनवान तो है, लेकिन श्रद्धान करने योग्य नहीं समझ क्या करना। अभी उपयोगी है, उपयोगी नहीं है तो फिर होता ही नहीं, वो उपयोगी है। रास्ते में हम जा रहे, एक अम्मा जी खड़ी है, एक महिला खड़ी है, एक आदमी खड़ा। हमने कहा भाई साहब हटना, तो वो हमारे भाई साहब हैं क्या? अरे बोलो,
हमने कहा अंकल जी हटना, क्या वो मेरे अंकल हैं क्या? हमने कहा अरे चाचा जी साइड होना, तो क्या वो मेरे चाचा हैं? हमने अधेड़ उम्र की महिला देखी, हमने कहा आंटी जी हटना। अपनी उम्र की महिला देखी, बहन जी हटना, तो क्या वो मेरी बहन जी है? क्या वो मेरी अम्मा है? तो फिर बोला क्यों? क्यों बोला? क्यों बोला? कि भैया उसको हटाने का संबोधन के अलावा हम क्या बोलते हैं? महिला हट, ऐसा तो नहीं बोला जाता। लेकिन ऐसा बोलने पर भी लोग कहते हैं निश्चय व्यवहार समझ में नहीं आता। अरे निश्चय व्यवहार के बिना हम 1 मिनट नहीं रहते हैं, पूरा जीवन। ऐसा मत समझना कि जैन दर्शन में निश्चय व्यवहार है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? एक मुसलमान भी निश्चय व्यवहार के बिना नहीं जीता। जैन दर्शन में अकेला अनेकांत नहीं है, सारी दुनिया अनेकांत से चलती है। सारी दुनिया कह रहा हूं, अनेकांत के बिना दुनिया चल नहीं सकती। कि कैसे? कि बेटा आता है तो कहता है पापा, कहता है कि नहीं? और इतने में भाई का लड़का आता है तो कहता है चाचा। तो वो तो एक और 2 विरुद्ध बातें हो गई कि नहीं? कि यार मैं एक समय में चाचा भी हूँ और एक समय में पापा भी हूँ। कि खाली चाचा और पापा नहीं हो, बेटा भी हो, पुरुष भी हो, जैन भी हो, फूफा जी भी हो, जीजा जी भी हो, पति भी हो। तो ये सब अनेकांत की सिद्धि होती कि नहीं? कि अनेक विरुद्ध धर्म जो एक ही वस्तु में एक साथ प्रकाशित हो सके, इसका नाम तो अनेकांत है। अरे जो तुम्हारा पूरा लोकतंत्र जो बना है ना, संविधान, ये अनेकांत से बना है भाई साहब। ये अपन जो विरोधी पार्टी रखते ना, नहीं समझ में आया? जितना ये सर्वदलीय बैठक होती है तो जितना सत्ता पक्ष के नेता का महत्व है, इतना ही विपक्ष सत्ता के नेता का भी महत्व है। लोकतंत्र माने विपक्ष के बिना नहीं चलेगा, विपक्ष चाहिए। तो आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। तो हम कौन सा माने? बोलो, नित्य क्या नित्य? अब थोड़ी परीक्षा हो जाए। बहुत अच्छा, क्या करें? व्यवहार से नित्य मान लें, अनित्य मान लें, और निश्चय से नित्य मान लें। और बताओ, अबे पंडित साहब कह रहे हैं ना बहुत पुराने मोक्ष में, इसलिए आप पूछ लेता थोड़ा सा है। पर्याय से बहुत अच्छा। हाँ, तो आत्मा है। लो साहब, अब देखो 3 उत्तर यही हो गए। अब 3 उत्तर हो गए। अब अगर जो 3 उत्तर अलग अलग हैं, अब इनमें से एक सही मानना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन जैन दर्शन कहता कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी कलाम तीनों को सही कर लो। यही तो जैन दर्शन है, यही तो उसका मजा है। वो कहता है कि भाई सब प्रकार के जीव हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन हमने नए विभाग बना रखे हैं। कोई जीव कहीं से भी बोलेगा, उसका जवाब अपन करेंगे। अब मैं नित्य हूँ क्या नित्य हूँ? कि भाई मैं नित्य अनित्य दोनों हूँ। तो फिर श्रद्धान कैसा करना? कि ऐसा श्रद्धान करना कि नित्य मेरा त्रिकाल द्रव्य स्वभाव है और पर्याय मेरी अनित्य है, लेकिन अनित्य का आश्रय नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं द्रव्य का आश्रय लेता हूँ, इसलिए पर्याय दृष्टि छोड़ता हूँ। पर्याय बुरी है ये नहीं, पर्याय आश्रय करने योग्य इसलिए नहीं है कि वो चढ़े गए। नहीं समझ में आया? तुम्हारे घर में कमरा एक्स्ट्रा होगा, जगह ज़्यादा होगी, तभी तो पंडित जी को रुकाओगे। अब एक ही कमरा हो, जगह कम हो, तो क्या कहोगे? मैं ही क्या कहूँगा कि नहीं मैं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और रुकता हूँ। कि पंडित मेरे यहाँ क्या कमी है? कि भाई आश्रय करने योग्य जगह ही नहीं है, मैं कैसे करूँ तुम्हारे घर में आश्रय? पकड़ना ध्यान से। पर्याय बुरी है इस अर्थ में कभी नहीं लेना, देह बुरी इस अर्थ में, ही तो सब वस्तु के स्वरूप है। कोई द्रव्य अच्छा बुरा, कोई द्रव्य अच्छा बुरा। सुनो 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 सुनो, अगर तुम देह को बुरा मानोगे कि ये बुरी है, तो ये वीतरागता का लक्षण नहीं, द्वेष का लक्षण है। आत्मा से राग करना और शरीर से द्वेष करना, इसका नाम धर्म नहीं है। शरीर की बात आए तो मुंह सुकोड़ना, इसका नाम धर्म नहीं है। व्यवहार की बात आए तो मुंह बना लेना, अरे
वस्तु का स्वरूप है, क्या दिक्कत है, क्या घबराना। समझ में आया? अगर आज थोड़ी कोई व्यवहार की बात आ गई तो कई मोक्ष में से तो मुंह बना लेती। अरे भाई तुम्हें हमने सिखाया था ना व्यवहार निश्चय। आज हमने जैसे मान के चलो कि भैया पूजा भक्ति करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के पूजा भक्ति में रहना चाहिए। नहीं समझ में आया कि देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति बराबर हो जाए। और आज तो पंडित जी स्थूल ले रहे थे, आज तो बेकार हो गया। क्या क्या सीखा है तुमने मुझे सुनना? कैसे सीख लिया जी स्थूल सूक्ष्म? अरे भाई ये उस अर्थ में कहा, व्यवहार में से कहा, सामाजिक दृष्टि से कहा, मंदिर पूजा भक्ति के माध्यम से कहा। इसका मतलब पंडित जी स्थूल हो गए। तो फिर तो तुम आचार्यों को क्या कहोगे जब वो चक्रवर्ती का वैभव लिख रहे थे? क्या कहोगे? नहीं लिखना चाहिए, लिख रहे ना। ऐसा था चक्रवर्ती का महल, ऐसी थी पटरानी, ऐसी उसकी सुंदरता थी, 10 पेज खर्च कर दिए तो स्थूल हो गए आचार्य। आत्मा का ज्ञान नहीं। अरे भाई जब वर्तमान योग लिखा जाएगा तो श्री गुरु कहते हैं उसका लिखने का स्टाइल यही है कि पहले वैभव दिखाया जाएगा। राम की महिमा करनी हो तो उसके पहले रावण की महिमा करनी पड़ेगी। राम की महिमा रावण की महिमा के बिना हो ही नहीं सकती। तो पहले काय की स्थापना होती है? व्यवहार की। श्री गुरु कहते हैं पहले स्थापना करो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते हैं कि जो स्थापना करे ही बिना निषेध कर देता है। कभी पूजा भक्ति करी नहीं, कभी बैठे नहीं, कभी लगे नहीं और बस पूजा भक्ति है। गजब हो गया साहब, ये बहुत बढ़िया, ये सीख लिया तुमने। स्थापना करे में नहीं है, हो गया। नहीं समझ में आया? और अगर असली ज्ञानी धर्मात्मा होगा, असली सम्यक दृष्टि होगा तो कभी पूजा पाठ से भागेगा नहीं। हाँ कोई परिस्थिति हो, कोई बात हो, कोई नहीं यहाँ पर बोलेगा, लेकिन वो पूजा पाठ से नाक नहीं सिकोड़ेगा, क्योंकि पूजा पाठ में भी तो पूरा भेद ज्ञान नहीं है। कोई हम वो पूजा थोड़ी पढ़ रहे। कौन सी वाली? क्या थोड़ा बोलो तो एक आध। हमारी दीन तड़ी सुन बीनती, पापी दई सौटन की मार हो। हमारी दीन तड़ी सुन बीनती, कबहू ऊट बलद वैसा भयो। अब तो ऐसी ऐसी पूजन आ गई हो, ऐसी बढ़िया आध्यात्मिक पूजन आ गई, ऐसी डॉक्टर साहब वगैरह ने ऐसी पूजन लिख दी कि अगर पूजन ढंग से पढ़ ले तो सम्यक दर्शन हो जाए। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। समझ में आया कि नहीं आया? हे भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि जल ने मेरी प्यास नहीं बुझाई, इसलिए लो मुझे नहीं चाहिए जल बल, मुझे तो अपनी आत्मा मिल गई। करो ना ध्यान। कौन सी पूजन? अरे लेकिन ये पूजन आदि को, ये जो अपन को ये दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये तो उस अज्ञानी जीव को समझाया जो इनको कर करके संतुष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी पूजा पाठ भक्ति छोड़ देता है। सच्ची पूजा भक्ति तो ज्ञानी ही करता है। और सुनो मजेदार बात, ज्ञानी को करने नहीं देते और अज्ञानी की मानते नहीं। नहीं समझ में आया? नहीं पकड़ में आया मैंने क्या बोला? एक बार अब पकड़ गए। हस्तिनापुर की गोष्ठी में था मैं, तो बड़े बड़े विद्वान थे सब, पंडित जी साहब, अचल जी। तो मैंने वहाँ बोला कि हम मोक्षियों की ये हालत है कि हम सम्यक दर्शन की चर्चा तो रात दिन करेंगे, लेकिन होने किसी को नहीं देंगे। अगर किसी ने गलती से कह दिया हो गया तो हम हटा देंगे, हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? चर्चा खूब करेंगे, ये हल्ला खूब मचाएंगे। अरे त्रिंच गति को हो सकता है, नरक गति वाले को हो सकता है, सबको हो सकता है, चारों गतियों में सम्मिश्रण हो सकता है। बातें तो ऐसी ऐसी करता है बड़ी बड़ी, और बाद में पूछो कि यार तुम तो कह रहे चारों गति में। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा एक फला आदमी है, वो अपनी जाति का नहीं है, उसको समझा। नहीं मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
हमने कहा यार अपना वो तेरहपंथी है। अच्छा तेरहपंथी है? नहीं, तेरहपंथी में पहले ये बताओ कौन से मंदिर में जाता है कि यार वो अपने मंदिर में नहीं आता, वो दूसरे बात तो 3 काल में नहीं हो सकता। और ये कोई पंडित जी जो भी समझा रहे थे कि 4 गतियों के जीव को सम्मिलन हो सकता है। ये हालत है हमारी, हम ऐसे कुएं के मेढक हैं और अपने कुएं के मेढक, अपने अपने मुँह मिट्टी, अपनी तारीफ और खुश। आँखन से देखन चाहूँ ना सम्मेलन। हाँ, आँखन से देखन चाहत और ये देखन चाहत कि हमारे गुरु को हुए। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी पता क्या हालत है वीरेंद्र कुमार जी? हमारी ये हालत है कि हमारे पास कोई आया साहब, वो भला एक व्यक्ति है, तो बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत स्वाध्याय वगैरह, हमें तो ऐसा लगता है ज्ञानी धर्मात्मा है। अच्छा ज्ञानी किसको सुनते हैं कि साहब आप कोई तो हो सकते हैं, और गलती से कह दिया किसी और को, 3 काल में संभालेंगे। क्या कर रहे हो तुम? क्या मजे, क्या लगा रखा है इसका? किसी ने ऐसे ऐसे कहने वाले हैं कि पूछो मत, जिसको जो मन आता है कुछ भी। अरे जब 4 गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है तो तू होता कौन है शर्त लगाने वाला? कौन होता है तू शर्त लगाने वाला कि उसे उसे क्या रखा इन बातों में? मैं चर्चाएं क्यों बता देता हूँ बीच बीच में, इन्हीं बातों में दुनिया उलझी पड़ी हुई है। सबसे बड़ा गुरु कौन सा? बोलो जल्दी मामा जी, सबसे बड़े गुरु जी कौन से जिनको हम माने? वो क्या है अपनी स्थिति? सबसे बड़े महाराज कौन जिनको ढोंक हम देते हो? देखा, ये देखा है कि नहीं? महाराजों में बड़े भेद प्रभेद हैं। किसी के लिए कोई बड़ा महाराज है, किसी के लिए कोई बड़ा महाराज है, किसी के लिए कोई बड़ा महाराज है। और कई लोगों के लिए तो कोई बड़े महाराज इसलिए हैं कि भीड़ उनके पास ज्यादा है। अज्ञानी जीव की हालत है, संघों में दर्शन करने जाता है, संघ होते ना मुनि संघ, तो वहां पता बाकी के मुनिराज बैठे रहते, उनकी तरफ देखते ही नहीं, हमें तो सिर्फ आचार्य को देखना है। हम लोग जब पहले जाते थे, बड़े महाराज का हार कहाँ चल रहा, बड़े महाराज का कहाँ चल रहा, छोटे महाराजों के चल रहे देखे ही नहीं रहे, जैसे इनके हार झूठे हो, जैसे इनके हार को देख के समझ नहीं हो, खाली बड़े महाराज को देख के होगा। ऐसे अज्ञानी जीव लुटता रहता है, विचार नहीं करता, वस्तु स्वरूप पे ध्यान नहीं देता, अपने मन से कुछ भी कल्पना कर लेता है। मैं क्या समझा रहा था कि साहब जब आत्मा नित्य है, अनित्य है ना, ये निश्चय है, व्यवहार है, चींटी को मारना, सुनो भैया, ये सब कथनों को समझने के लिए तो हमने निश्चय और व्यवहार बता दिए। जब ऐसे वक्ता बोले तो आप निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए टोडरमल जी साहब ने लगा श्रोता को नए विभाग। आचार्य अमृत चंद देव का मूल टीका में है, नए विभाग का ज्ञान नहीं होने के कारण शिष्य को ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर व्यवहार में झूठा है तो स्तुति का क्या होगा? तो क्या लिखा उस टीका में कि इस जीव को ऐसा प्रश्न खड़ा क्यों हुआ कि उसे नए विभाग का ज्ञान नहीं, वो ये जानता नहीं है कि ये व्यवहार के कथन है और इनको कैसे जानना है। अब अपन क्या करें? देखो अपन क्या करें, अपन को कोई पक्ष नहीं बनाना जीवन में, कभी पक्ष नहीं बनाना। पक्ष दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। शुद्धात्मा का पक्ष बनाए कि नहीं बनाए? शुद्धात्मा का पक्ष नहीं बनाया जाता, शुद्धात्मा की अनुभूति की जाती है, पक्ष से कुछ नहीं होता। देखो आचार्य, अभी पंडित साहब ने पीछे चलाया था ना विषय कि अब नए विभाग को अस्त करता हूँ, अब नए तीसरी करो कि साहब नए में व्यवहार नए को छोड़ दो, निश्चय को तो रहने दो। तो क्या कहा? नहीं, एक कहे बंधा हुआ है, एक कहे मुक्त है, करे दोनों ही बातें छोड़ो, क्योंकि ये दोनों बातें ही विकल्पात्मक हैं, ये दोनों नयों के पक्ष हैं। ये पक्षों में उलझेगा तो निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होगी। अब देखो, अब आगे की बात समझो तो साहब अपने वस्तु स्वरूप समझो। अब क्या? अब देखो ऐसा है, अब दया दान पूजा भक्ति की क्या स्थिति है? अब क्या होना चाहिए कि अब ये होना चाहिए कि जब आप अंदर भेद ज्ञान करोगे
जब आप अंदर आत्म स्वरूप की स्थिरता में, आत्मा की वृद्धि में, आत्मा में आपका उपयोग जाएगा, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है, अगर आपको असली सम्यक दर्शन होगा, असली आत्मानुभूति होगी, तो आप में बाहर में कहीं पर भी गलती नहीं होगी। ये स्वरूप है वस्तु का। नहीं समझ में आया अभी? जैसे शेर को सम्यक दर्शन हो गया, तो अब शेर को सम्यक दर्शन हुआ तो वो मुनिया वहीं बैठे रह गए, वो तो चले गए थे, बोलो जल्दी। तो शेर फिर बाद में शास्त्र पढ़ता होगा, क्योंकि उस बेचारे त्रियंच गति के जीव को तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन अपने आप ही उस सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है कि किसी जीव को मार के खाने का भाव नहीं आया। उसने कोई शास्त्र से पढ़ के नहीं सीखा था कि किसी जीव को नहीं मारना, लेकिन यहाँ जब आत्मानंद मिलता है, अपनी खबर मिलती है, तो ऐसा ही स्वरूप है। नहीं समझ में आया? उदाहरण देके समझाऊं। जैसे एक बच्चा 5 साल का है, बराबर, तो वो 5 साल का बच्चा खेला कूदे करे, मस्ती करे, 5 साल बच्चे की जैसी हरकतें होनी चाहिए वैसी करे, तो कोई माँ बाप परेशान होते? क्यों नहीं होते? बोलो बोलो। ऐसी स्वभाव है, ऐसी नेचर है उस पर्याय में। बंदर उछल कूद नहीं करेगा तो क्या गंभीर होकर बैठेगा? उस पर्याय की वैसी नेचर है। अब कोई बच्चा जब 17-18 साल का हो जाता है तो वो खेल खिलौने छोड़ देता है, ख्याल में है कि नहीं है? और थोड़ा बाल बाल संवारता है, कहाँ है क्या है हमारा, ख्याल में ना, बाल बाल संवारता है। और माँ बाप कहते हैं अरे बाल, अरे उसकी बाल संवारने की उम्र है। अब ऐसे भाव आते हैं, और अगर ऐसे भाव नहीं है तो डॉक्टर साहब कहते कुछ गड़बड़ है। ऐसा वो कहते मतलब इस अर्थ में समझाते हैं कि तुम जबरदस्ती गंभीरता मत हो। अब कल एक मेरे से सज्जन कहने लगे कि आप हंसा मत करो, आप बढ़िया बढ़िया गंभीर बात सुना तो बीच में तुम तेज हंस देते हो। तो हमने कहा भैया अब हंसी भी मैं तुम्हारे हिसाब से हंसूँ? अरे मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूँ, आ गई हंसी तो आ गई, ना जबरदस्ती हंसता हूँ और ना जबरदस्ती हंसी को रोकता हूँ। तुम्हें अच्छा लगे तो लगे और नहीं लगे तो नहीं लगे, मैं तुम्हारे अनुसार बिल्कुल नहीं चल सकता। तुम्हें सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो अपने घर जाओ। समझ में आया? शांति से समझो, समझो। ये पर्याय की कुछ नेचर होती है। क्या होती है? ये पर्याय की नेचर होती है कुछ, ख्याल में है कि नहीं आया? ये हमारे हाथ में नहीं है। किसी को हंसी मजाक करने की थोड़ी आदत होती है, देखो किसी को गंभीर रहने की होती है। तो ना गंभीरता धर्म है और ना हंसी मजाक का धर्म है। मुनिराज कोई गंभीर होके बैठते नहीं है, वो ऐसा ही स्वरूप है कि उस भूमिका में खूब तेज हंसी नहीं आती, लेकिन अज्ञानी जीव अंदर हंसी को छुपाता है क्योंकि मुनिराज हंसते नहीं। इसलिए तो दबती है कसायत। कसायत दबाने का मतलब क्या है? नकल करता है, देखता है कि मुनिराज ऐसे ऐसे करते तो मैं भी ऐसा ऐसा करूं। कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति के साथ रहने लगता है तो वो जैसे जैसे करते हैं तो वैसे वैसे करता है। एक पिता और एक बच्चा मंदिर में गए, सो पिताजी ने माला उठाई देने के लिए नमोकार में, सो बच्चे ने भी उठा ली। समझ में आया कि नहीं? अब पिताजी जैसी जैसी माला फेरे सो वैसी वैसी वो फेरे। सो बाद में पिताजी ने कहा कि तू सही माला नहीं फेर रहा। बोले क्यों? बोले तू बार बार मेरी तरफ क्यों देखता है? बोले आपको कैसे पता? है तुझे कैसे? खैर यार मैं भी देखता। इधर ऐसे बैठ गए, भैया ऐसे माला नहीं होती, ये माला का स्वरूप नहीं है। डमोकार मंत्र पढ़ता रहे और ध्यान कहीं और चलता रहे, कौन आया कौन गया, इससे अच्छा तो भी छोड़ो भी इसको। तो अब इसका अर्थ कोई असली माला छोड़ दे, तो हमने नकली माला छोड़ने की कही थी, लोगों ने असली छोड़ दी। कोई भी क्रिया कांड व्यर्थ नहीं है। क्या कहा मैंने? अब थोड़ा है ना, कोई भी क्रिया, कोई भी परंपरा व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ इसलिए हो गई कि तुम उसका प्रयोजन नहीं जानते।
नहीं समझ में आया? आज जितनी पुस्तकें बिक रही हैं ना, नुस्खे, आयुर्वेद के नुस्खे, वो 50-50, 100 रुपये में बिक रही हैं और वैद्य जी बने घूम रहे हो, पैसा ले रहे। एक जमाना ऐसा था हिंदुस्तान में, हर माँ वैद्य होती थी। हमारी ऐसी परंपरा थी। आज की माताओं को तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चे के जरा से पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के लेके भागती है। और हमारी दादी अम्मा वगैरह होती थी, अरे कहाँ हींग लगा दे जरा सी, ख्याल में है कि नहीं आया, जरा सी अजवाइन खिला दे, तो वैद्य थी कि नहीं? अरे बोलो कि नहीं? ऐसे ही हमारे यहाँ असली ज्ञानी माला देते थे और नकली अज्ञानी ने उनकी कॉपी कर दी। सो वो जिस आधार से देते थे वो आधार गायब हो गया, वो माला रह गई। तो माला व्यर्थ नहीं है, तुम्हें वो देना नहीं आता इसलिए व्यर्थ है। पूजा करना व्यर्थ नहीं है, तुम्हें असली पूजा करनी नहीं आती है इसलिए व्यर्थ है। व्रत उपवास व्यर्थ नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रयोजन सहित करने नहीं आते इसलिए व्यर्थ है। कोई चीज गलत है ही नहीं। ये तो जीव को खबर नहीं है, समझ नहीं पाता। और ये वक्ता भी क्या करे बेचारा। अब जैसे मैं हूं, मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं? आप मुझे 1 महीने नहीं 1 साल भी रोक लो तो मैं गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें पूरी जिनवाणी नहीं समझा सकता। कैसे समझाऊं भाई? जिनवाणी तो अगाध है, उसमें तो दुनिया भर के कथन आए, क्योंकि सर्वज्ञ का मार्ग है ना। सर्वज्ञ के शासन में पक्षपात नहीं है। अरे सर्वज्ञ का शासन तो उसे कहते हैं कि सोना बनाने की विधि पूछी तो वो भी भागी। जिनेंद्र भगवान ने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं बताता। अच्छा कोई बताओ, जिनेंद्र भगवान से समूषण, घबराना नहीं, मैं जो बोल ले यार थोड़ा कथन। अच्छा जिनेंद्र भगवान के समूषण में कोई पूछे कि किसी के मन में ऐसा प्रश्न आवे कि कलाकंद कैसे बनता है? अच्छा बताओ, जवाब आएगा कि नहीं? क्या जो कलाकंद का क्या भगवान को लेना देना? अरे भाई भगवान वीतरागी हैं, उन्हें तुम कलाकंद पूछो 100 और 7 तत्व पूछो 100, उन्हें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। इसी का नाम तो वीतरागता है। वीतरागता इसका नाम नहीं है कि साधर्मियों से राग और धर्मियों से द्वेष। ये वीतरागता नहीं है, राग द्वेष का चिन्ह है। ऐसे राग द्वेष से कभी वीतरागता प्रकट नहीं होती। तो साहब कभी कभी विधर्मियों की बुराई करते नहीं, विधर्मियों की बुराई नहीं करते, उनकी मान्यता की, वो ठगियापन की बुराई करते हैं। अरे सब जीव निर्दोष हैं, सब जीव भगवान हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय में उनके द्वारा जो दोष लग रहे हैं सो उन दोषों को बताते हैं ताकि वे दोष तुम में ना आ जाए। कल जय कुमार जी रात को बैठे थे, कोई चर्चा चली तो बोले साहब क्या? अन्य का नहीं, ये प्रयोजनभूत है। कुगुरुओं के दोष देखना प्रयोजनभूत है कि क्यों? इसलिए कि ऐसे हम कुगुरु ना बन जाए, ऐसे ठगिया हम ना बन जाए, हमें सावधान रहना है। ठगिया बनने में वीरेंद्र जी देर नहीं लगती, महेंद्र बना चढ़ते देर नहीं लगती। 10-5 लोग पंडित साहब करने लगे तो महेंद्र चढ़ जाता है और ऐसे पैर रखता है, पढ़ो, तो ये भूल जाता है कि ये मेरी भूमिका है भी कि नहीं, और नहीं पढ़ता तो कसाई करता है। मैंने ऐसे देखे हैं कि कोई ने पैर नहीं पड़े तो गुस्सा आ गया उनको, बाद में पता करा अनउम्र का लिहाज, अपने बाप की उम्र से पैर पड़वा रहे हैं। कौन सी भूमिका है तुम्हारी पैर पड़वाने की? किस शास्त्र में लिखा है? और तुम ऐसे पैर पड़वा रहे हो मुनि राजों जैसे और आशीर्वाद देते फिर रहे हो। ये महंत पना, टोडामल जी साहब ने लिखा है, महंत पना चढ़ जाता है इसको। जैसे अन्य नदियों में हंसादिक होते हैं ना, ऐसा लिखा है टोडामल जी ने, परमहंस। सो उनके जैसे महंत पना रहता है, ऐसे इसको महंत पना चढ़ा। और कोई पैर नहीं छुए तो तकलीफ होती है। सुनो क्या स्थिति है जीव की, जी अहंकार के लक्षण हैं।
कि कोई साधु संत हो, 50 आदमी ने पैर छू लिए और एक ने नहीं छुए, तो सारी नजर ये क्या वहां वाला है क्या? अरे महाराज 50 ने छू लिए, क्या फर्क पड़ता है? और तुम तो नग्न दिगंबर हो, वीतरागी हो, क्या फर्क पड़ता है यार कौन छुए नहीं छुए, हमें क्या मतलब। गजब है। लेकिन वो 50 की खुशी नहीं मिल रही, वो अहंकार कहता है अब तो मजा इसी में है कि 50 तो गए चूल्हे में, झुकाओ तो उसको। ये अहंकार का लक्षण है। पंडित जी आपको ऐसे कैसे पता? हमें भी पता है, हम भी देखते अनुभव करते, हम कोई शास्त्र अकेला थोड़ी पढ़ते, सब देखते हैं। नहीं आपको कुछ ज़्यादा ही पता, हमें इसलिए पता हम ज़्यादा ही घूमे, कुछ खूब साधु संतों के पास नहीं, खूब ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के पास नहीं, खूब पंडित विद्वानों के पास नहीं, और गलती से खुद भी पंडित बन गए। तो सब पता है कि अंदर स्थिति क्या है। भैया गहराई से विचार करना। जिन वाणी में कोई भी कथन अप्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन तुझे नए विभाग का ज्ञान नहीं होता तो गट्टम गट्टा करता रहता है, कहीं का कुछ कहीं का कुछ कहीं का कुछ, परेशान होता है। हमारी ऐसी हालत हो गई, कई अपने आप को पैर मुमुक्षु समझते हैं इस रूप से कि जरा सी स्वभाव की चर्चा आ गई, स्थूल चर्चा आ गई जी। अरे कमाल है, तुम कौन सी जिनवाणी पढ़ते हो? स्वभाव की चर्चा में कोई स्थूल चर्चा है? अरे भाई वो उसकी एक अपनी प्रेजेंटेशन है, उसकी एक अपनी उपयोगिता है। नहीं समझ में आया? लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है, समझता नहीं स्वरूप वस्तु का, या तो निश्चय नय का पक्ष लेके बैठ जाता है या व्यवहार ने। कई लोगों को व्यवहार का पक्ष बैठ गया कि जब तक क्रियाकांड की बात मत करो, शुद्धात्मा के लिए की बात करते रहो, तो उसका मुंह बनता रहता है। आज तो कुछ बोले ही नहीं, स्वच्छंदी है पंडित जी। ख्याल में है ना? अरे भैया तुझे कुछ खबर नहीं है। और एक तो जो आधा अधूरा ज्ञान दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान है। कई लोग क्या होते हैं, मेरा एक प्रवचन सुनते हैं, कई दफे आ जाते फोन, एक ही सुना। अभी एक बार एक साधु महाराज का फोन आ गया, उनने क्लिप सुनी मेरी 10-5 मिनट की, खाली वो क्लिप सुनी छोटी वाली, और वो साधु थे श्वेतांबर साधु, और उन्होंने किसी से नंबर अरेंज कर लिया, और वे फोन आ गया। बोले साहब जय जी ने, अब मुझे क्या पता कौन बोल रहा है, भैया जय जी ने। तो कहने लगे आपकी मैंने एक क्लिप सुनी अभी अभी, ठीक है। बोले साहब क्या दया दान पूजा भक्ति बिल्कुल ही व्यर्थ थी, करनी नहीं चाहिए? हमने कहा ऐसी बात नहीं, अलग है उसका एक हिसाब है, पूरा स्वरूप है। बोले नहीं आज आपने सुना, आपने तो ऐसे ही बोला, हमें तो ऐसे ही लगा कि बस वो तो व्यर्थ है, तो हम इतने दिन से कर रहे हैं, अब मुझे क्या पता कौन था। समझ जाए? अरे तो मैंने कहा नहीं आप कर रहे, कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो कि 2-4 आगे पीछे सुनो। मैंने किसी, अब मुझे भी याद नहीं रहता मैंने किस प्रसंग पे वो बात कही होगी, वो आगे पीछे देखो या वो पूरा प्रवचन सुनो तो उससे क्लियर हो जाएगा। ख्याल में है कि नहीं? तो फिर बोले मैं श्वेतांबर साधु बोल रहा हूँ, ख्याल में है कि नहीं आया? और मैं इस सब इतना मैंने निर्वृत्ति ले रखी है, इतने साल से मैं घर नहीं गया, कुछ नहीं किया, तो क्या मेरा? मैं कहा नहीं ठीक है, ये कसाई की मनता है, अच्छी बात है। अब आप लेकिन इसमें धर्म मत मानना, अंदर जाके वेद ज्ञान की जो चर्चा उसको समझना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि निर्वृत्ति ले रखी तो जाके शादी कर लो, क्योंकि आज समझ में आ गया निर्वृत्ति कोई काम की नहीं है, ये अर्थ नहीं है भाई। अरे हम तो ये अर्थ कह रहे हैं कि इस निर्वृत्ति में संतुष्ट मत हो, कि जिस काम के लिए ली थी वो काम कर। हम कोई बुरा, हमें क्या ख्याल में? तो बाद में उन्होंने फिर और सुने आगे पीछे, तो बड़े नहीं साहब हम, तो क्या होता है आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आपने मेरे कोई 2 प्रवचन सुने, 1 प्रवचन सुना और बस धारणा बना ली, ऐसे धारणा नहीं बनाना। डोडामल जी साहब को पढ़ा हो तो पढ़ना, सुनोगे जब सुनो। एक इम्पोर्टेंट बात बता दो, जब आप डोडामल जी को कभी पढ़ के देखना ध्यान से, ऐसे नहीं पढ़ना जैसे आप पढ़ते हो। जब डोडामल जी को आप व्यवहाराभासी पढ़ोगे ना, डोडामल जी का जब वो व्यवहाराभासी को डांट पिलाएंगे,
तो ऐसा लगेगा कि टोडामल जी खुद निश्चयवासी हो। देखना ध्यान से एंगल से, वो जब डांट पिलाते हैं तो इतनी खतरनाक पिलाते हैं, ऐसा लगता है कि टोडामल जी तो पक्के निश्चय। और जब वे निश्चयवासी को डांट पिलाते हैं तब ऐसा लगता है कि टोडामल जी विवादावासी है। और महाराज जब वो विवादावासी को पिलाते हैं तो अपने पर छक्के उड़ जाते हैं कि अब नहीं समझ में आ रहा क्या है, नहीं समझ में आया। पढ़ना कभी तब समझ में आएगा ज्ञानी कैसे होते हैं। अरे भाई अगर ज्ञानी कोई शुभ भाव की बात करे तो ऐसी स्थापना करते हैं कि सामने वाला सोचे तो शुभ भाव वाले हो, और जब वे शुभ भाव को उखाड़ के फेंकते हैं तो ऐसा उखाड़ के फेंकते हैं कि वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी को कोई पक्ष नहीं। ऐसे ही थोड़ी कुंद देव समय सार भी लिख देते हैं और कोई कुंद देव अष्टपौड़ भी लिख देते हैं और कोई कुंद देव परिक्रम टीका भी लिख देते हैं, वो मिली नहीं, समझा। वे 12 भावनाएं लिख देते हैं। गजब हो गया। मेरा समय सार में तो कह रहे थे नहीं समझ में आया कुछ नहीं, और फिर आप जी आप तो आचरण की बात करने लगे, अब आप तो अष्टपौड़ लेके आ गए। अभी क्या हुआ, एक तरफ दूसरे तरफ का करते नहीं, जड़ की क्रिया से बोल, यहाँ तो कह रहे ये क्या है, सब ले रहे, अब क्या करोगे। और एक ही आचार है, और एक तरफ तो कह रहे प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक क्या है, और एक तरफ कह रहे जो मूल गुण में दोष लगा है। ये क्या हो रहा है। अरे भाई तुम ज्ञानी को आसानी से समझ नहीं सकते। ज्ञानी को समझने के लिए पहले खुद ज्ञानी होना पड़ता है। तो फिर क्या करें कि पहले ज्ञानी पे भरोसा करो, ये सही बोल रहे हैं। ये जिनवाणी में निसंग तंग वाले काम है महेंद्र जी, ये निसंग तंग इसलिए कि अगर तू संकई शंकाओं में घिरा रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और सुन, इस पे बोल ही देता हूँ, जितनी परीक्षा करनी हो, जिसकी भी करनी हो, एक बार ढंग से कर लेना। कदम कदम में परीक्षा करोगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया। तो मैं विवेक जी को सुनते हो, एक बार नहीं 10 बार उनकी जितनी परीक्षा करनी हो कर लो, लेकिन एक बार फिर निर्णय कर लेना, या तो राइट में या रॉन्ग में। अब ये नहीं कि आज तो विवेक जी के प्रति थोड़ी श्रद्धा होगी, लेकिन बहुत बढ़िया बताते हैं, गजब गजब। और कल विवेक जी को चाय पीते थे कि श्रद्धा उड़ गई। नहीं समझ में आया। ये सब नहीं करना। पहले अच्छे से 2-4 दिन देख पूछ लेना कि तुम क्या क्या पीते हो, क्या क्या करते हो, कितने बजे उठते हो, सब पूछ लेना। तुम्हारे भौतिक भाव अपने हिसाब से मैच कर जाए। समझ में आया। नहीं कर सकते लेकिन तुम करवा लोगे मैच। लगे तो है मैच करवाने के लिए लोग। नहीं समझ में आया। सब है, ये सब नहीं चलेगा। लोग यही तो कर रहे हैं, आज वर्तमान में यही चल रहा है। कभी 4 दिन पंडित जी को ये अच्छे लगने लगे, पर उन पंडित जी की कोई वो देख भाव दिख गया, कोई बात देखी, छोड़ो यार तो बेकार है, अपन तो गलत फंस गए थे इसके चक्कर में। फिर कोई दूसरा बाजार में दूसरा नया तलाशो, फिर कोई नया महाराज, कोई नया साधु, कोई। अरे भैया कहीं नया भया कुछ मत करो। शांति से बैठ के, ना पंडित तुम्हारा भला कर सकते हैं, ना कोई महाराज तुम्हारा भला कर सकते हैं, ना कोई तीर्थ तुम्हारा भला कर सकते हैं, ना कोई संस्था तुम्हारा भला कर सकती है, ना कोई शास्त्र तुम्हारा भला कर सकते हैं। तुम्हारा भला तो तुम स्वयं कर सकते हो। इसलिए स्वयं को स्वयं का आश्रय लेना सिखाओ। ये पराश्रय छोड़ो। हाँ, अपने मरे से स्वर्ग मिलता है। वो वाली बात मत करो, चढ़ जा बेटा सूली पे। पढ़ा नहीं पढ़ाई, इसका अर्थ नहीं पता किसी को। चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे, नहीं पता। इसकी कहानी है बहुत बढ़िया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक अंधेर नगरी थी और चौपट राजा था, बुद्धिहीन राजा था। सो एक गुरु और शिष्य घूम रहे थे। सो उनने देखा ये तो यार मूर्खों की नगरी है, यहाँ तो मजे हो सकते हैं। सो बढ़िया कुछ खाने पीने लगे। सो भाई वो पकड़े गए। सो राजा के पास ले गए, कुछ ऐसे करा उनने के पकड़े गए तो राजा के पास ले गए। अब राजा ने कहा इनको फांसी पर चढ़ा दो। सो गुरु शिष्य को तुरंत ख्याल में आया, और अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो शिष्य बोला पहले मैं चढ़ूंगा, और गुरु बोले पहले मैं चढ़ूंगा। ये दोनों बड़ी बहस करें, पहले मैं चढ़ूंगा। गुरु कहे पहले मैं चढ़ूंगा,
गुरु कहते मुझसे छोटा है, कहना भी छोटा मोटे का चक्कर छोड़ो, अभी तो पहले मैं चढ़ूंगा। तो राजा देखे बार बार, तो मंत्री ने पूछा कि भैया क्या बात, तुम लोग लड़ क्यों रहे, कोई भी चढ़ जाओ। बोले नहीं, अभी बहुत खतरनाक स्थिति है, अभी हमने ग्रह नक्षत्र मिला है, अभी इंद्र का सिंहासन खाली है और जो पहले चढ़ेगा वो इंद्र बन जाएगा। तो राजा कहता हटाओ सबको, सबसे पहले मुझे चढ़ाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा ये है चढ़, इसलिए उसकी है, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। कोई तुम्हें कहीं उलझा देता है, कोई पंथ के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई त्याग व्रत के नाम पर, कोई छह उत्सव के नाम पर, कोई आने कोई कुछ कोई संगठन के नाम पर, कोई संस्था के नाम पर। अरे भाई इनमें धर्म नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनसे समाज चलता है, धर्म नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के बिना नहीं रह सकता, इतनी सी बात है। और अपन ने क्या किया, समाज के धर्म को ही आत्मा का धर्म समझ लिया। ये अपनी से गलती हो रही है, अपराध हो रहा है। तो देखो भैया, धर्म बहुत सरल है, किसी के कहने से मत उलझो। अपन आत्मा है, अपन स्वयं परिपूर्ण ज्ञान तत्व है। आप एकांत में बैठ के गहरे तत्व विचार करो, तत्व अभ्यास करो, आपको गारंटी से धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं हो तो भागो मत, डरो मत, उसी क्रम से होगी, उसी अभ्यास से होगी, और कोई दूसरा अभ्यास नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि आत्मा में मन नहीं लगा तो हम चले गए कहीं और, इससे कुछ नहीं। भागने का काम नहीं है, जागने का काम है। जैन धर्म भागना नहीं सिखाता, जैन धर्म जागना सिखाता है। और जब वो पूरी तरह जाग जाता है तो स्वयं राग टूट जाता है, इसलिए वो आगे निकल जाता है, संत साधु बन जाते हैं। इतनी सी कहानी है। संत साधु बन के नहीं जागते, जो जागते हैं वे कालांतर में संत साधु बन जाते हैं। ठीक है, अभी का समय हो गया, गहराई से विचार करना भैया, सभी लोग हैं। और कभी कभी ये प्रवचन वगैरह करते हैं तो कोई ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग भी कोई केवल ज्ञानी नहीं है और ना कोई हम बहुत बड़े ज्ञानी है, ना बहुत चेवसम है। तो भैया कभी कभी कुछ शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, समझाने में वो जो समझाना था वो नहीं समझा पाते हैं। कभी कभी कोई बात फ्लो में निकल जाती है, किसी किसी को बुरा लग जाती है, तो बुरा मत मानना, अपना हित समझकर उसमें क्षमा भाव धारण कर अपने वेद ज्ञान को आगे बढ़ाना।